हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है बैंक ने आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के नंबर पिछली तिमाही से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर देखने को मिले हैं, क्योंकि पिछली तिमाही पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर नंबर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे थे। चाहे वो इनका जो लॉस हो, काफ़ी ज़्यादा लॉस हमें देखने को मिला था। एनपीएस जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए थे, तो वहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो नंबर थोड़ा सा जो है वो सुधरते हुए नज़र आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं डिपॉजिट के साथ और डिटेल में हम इनके सारे नंबर्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि पिछली तिमाही से अब क्या बैंक के नंबर्स में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो डिपॉजिट बुक रही है वो कम होती हुई नजर आई है। चाहे आप साल दर साल नंबर कंपेयर कर लीजिए या फिर तिमाही दर तिमाही आप नंबर कंपेयर करिए, तो डिपॉजिट बुक जो है इनकी वो कम होती हुई नजर आई है। 3,97,144 करोड़ के डिपॉजिट हमें देखने को मिले हैं, जबकि पिछली तिमाही पे अगर आप जाएंगे तो 4,10,862 करोड़ के डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहे थे। तो डिपॉजिट डीग्रोथ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब डिपॉजिट के बाद चलते हैं इनके जो है कासा रेशियो के ऊपर। अब कासा रेशियो यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो परसेंटेज है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप नंबर देखेंगे। एक साल पहले 37% कासा रेशियो हमें देखने को मिल रहा था और वहाँ से कम होते हुए 31% हमें लेटेस्ट में देखने को मिला है। कासा रेशियो 30% के ऊपर है तो बैंक का हेल्दी कासा रेशियो कहा जा सकता है। लेकिन इंडसइंड बैंक के केस में आप देख रहे हैं कि ये पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार खराब होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कासा अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आप देखेंगे कम होता हुआ जा रहा है, जबकि इस बार आप देखेंगे तो 1,25,000 करोड़ के आसपास इनके कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जमा हमें देखने को मिले हैं। तो आगे चलते हैं अब इनके लोन की तरफ। तो देखिए, लोन बुक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3,33,694 करोड़ की इनकी लोन बुक हमें देखने को मिली है और पिछली तिमाही में यही लोन बुक अगर आप देखेंगे तो 3,45,000 करोड़ के आसपास इनकी लोन बुक देखने को मिली थी। यानी लोन बुक भी आपको डिपॉजिट के साथ साथ कम होती हुई नज़र आ रही है। चाहे लोन बुक आप साल दर साल कंपेयर कर लीजिए तब भी आपको इनकी लोन बुक कम होती हुई नज़र आई है, या फिर आप क्यू ऑन क्यू बेस पे कंपेयर करते हैं तभी लोन बुक जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। डाइवर्सिफाइड इनकी लोन बुक तो देखने को मिल रही है कि वेल डाइवर्सिफाइड है इनकी लोन बुक, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे लोन बुक कम होती हुई ही जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोन अगर आप देखेंगे तो व्हीकल फाइनेंस इन्होंने व्हीकल लोन दे रखे हैं। इसमें से आप देखेंगे कॉमर्शियल व्हीकल हो गए, पीवी हो गए, स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल हो गए, तो इस तरह के लोन को आप देखेंगे इन्होंने ज़्यादा थोड़ा सा अमाउंट जो है वो दे रखा है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो पिछली तिमाही में एसेट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आई थी। अब उसका नतीजा क्या है आपने देखा ही होगा कि अच्छा खासा करेक्शन शेयर प्राइस में भी हमें देखने को मिला था। अब ग्रॉस एनपीए अगर हम पिछली तिमाही पे कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे 11,000 करोड़ से ऊपर के ग्रॉस एनपीए हमें देखने को मिले थे। यानी इतना अमाउंट जो है वो बैंक को मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी। और लेटेस्ट में आप देखेंगे कि इनकी एसेट क्वालिटी जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आई है, क्योंकि 11,000 का अमाउंट अब बढ़कर आपको 12,481 करोड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये बैंक के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि एसेट क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा नेट एनपीए की हम बात करते हैं तो पिछली तिमाही में आप देखेंगे 3,200 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा और इस बार अगर आप देख रहे हैं तो 3,721 करोड़ का जो है इनका नेट एनपीए देखने को मिल रहा है। तो बैंक की जो एसेट क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ग्रॉस एनपीए रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 3.5% से ऊपर जा चुका है, जबकि पिछली तिमाही में आप देखेंगे तो 3.13% ही देखने को मिल रहा था। एनपीए अमाउंट आप देखेंगे 9.95% से बढ़कर आपको 1.12% बढ़ता हुआ नजर आया है। अब नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करते हैं, इसमें इतना डिफरेंस इसलिए होता है कि बैंक कुछ अपने प्रॉफिट से निकाल कर कुछ हिस्सा जो है वो इमरजेंसी के तौर पे प्रोविज़न करके रखती है और प्रोविज़न कवरेज रेशियो अगर आप देखेंगे तो 70% हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ये 12,481 करोड़ के जो इनका अमाउंट है ग्रॉस एनपीए है जो फंसा हुआ है, इसमें से 70% जो है वो बैंक अपनी तरफ से लगाने के लिए तैयार है। पीसीआर रेशियो से हमें ये पता चलता है और 70% के बाद अगर आप देखेंगे तब भी इनका 3,721 करोड़ जो है वो अमाउंट जो है वो फंसा हमें देखने को मिलेगा। तो एसेट क्वालिटी बैंक की बहुत ही ज़्यादा हमें ख़राब देखने को मिली है इंडसइंड बैंक के केस में। पीएनएल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे तो साल दर साल नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इनकी 14% कम होती हुई नज़र आई है। एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 5,408 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिली थी, वहीं लेटेस्ट में अगर आप देख रहे हैं तो 4,640 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है। तो दिक्कत हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में भी देखने को मिली है और अच्छी खासी गिरावट आप देखेंगे
हमें देखने को मिल रही है साल दर साल। क्यू ऑन क्यू बेस पे अगर कंपेयर करते हैं तो पिछली तिमाही से नेट इंटरेस्ट इनकम में सुधार देखने को मिला है, क्योंकि 3 महीने पहले का अगर आप देखेंगे NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम तो 3000 के आसपास हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ से सुधार है, लेकिन ईयरली नंबर अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर आप देखेंगे तब भी आप देखेंगे यहाँ पर साल दर साल 35% की डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जबकि पिछली तिमाही में अगर जाएंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह हमें लॉस देखने को मिला था, 491 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस था। इसके अलावा इस बार तो नंबर बेहतर देखने को मिल रहे थे, क्योंकि इस बार अगर आप देख रहे हैं तो 2568 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट के नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 3 महीने पहले जहां पर बैंक ने 2329 करोड़ का लॉस किया था, वहीं पर इस बार अगर आप देखेंगे तो 604 करोड़ का प्रॉफिट बैंक करती हुई नजर आ रही। तो ये एक अच्छा नंबर कह सकते हैं कि पिछली तिमाही में बैंक ने लॉस किया था और इस बार अगर आप देखें तो वो लॉस कवर करके फिर भी आपको 604 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। लेकिन साल दर साल ये प्रॉफिट का नंबर अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि साल दर साल 72% की गिरावट हमें इनके प्रॉफिट में आती हुई नजर आई है। तो नंबर अगर पिछली तिमाही से कंपेयर कर रहे हैं तो नंबर ठीक ठाक देखने को मिलेंगे, लेकिन साल दर साल नंबर कंपेयर कर रहे हैं बैंक के तो नंबर अभी भी बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिले हैं। इसके अलावा एसेट क्वालिटी बैंक की बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि 12,000 करोड़ जो है वो बहुत छोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सोचिए 3 महीनों के दौरान 604 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 12,000 करोड़ को कवर करने में कितना समय लग सकता है। तो बैंक के नंबर अगर क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन प्रेशर अभी भी नंबर में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था इंडसइंड बैंक के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर 0.1 या 0.2% आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।